नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 6:30 बज चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2017 का सबसे बड़ा शो वोटों की बारात लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आज साइकिल वाले नेताजी और लैम्बोर्गिनी वाले बेटा जी से आपकी मुलाकात है। इंतजार तो माइक के लाल भी आपका कर रहे हैं और बात चुनावी मैदान में राजसी जंग की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इलेक्शन की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी में पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार खत्म। 11 तारीख को 73 सीटों पर पड़ेंगे वोट। पहले फेज में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में डाले जाएंगे वोट। दिल्ली और दूसरे राज्यों से लगी सीमा पर बढ़ गई है चौकसी। पहले दौर में 2,60,00,000 वोटर्स करेंगे 839 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 26,823 पोलिंग बूथ्स पर डाले जाएंगे वोट। यूपी में पहले राउंड के 168 उम्मीदवारों पर दर्ज है क्रिमिनल केस। 143 पर गंभीर आपराधिक मामले। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 29 उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में। यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए दिल्ली बॉर्डर पर भी बंद रहेंगी शराब की दुकानें। आज शाम 5 बजे से बंद हुई दुकानें 11 फरवरी की शाम तक पड़े रहेंगे ताले। यूपी कैबिनेट से मुलायम के करीबी मंत्री की छुट्टी। अखिलेश ने शारदा प्रताप शुक्ला को बर्खास्त कर दिया है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री का था स्वतंत्र प्रभार। उत्तराखंड के टिहरी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। लोगों से कहा देवभूमि की दशा बदलने के लिए डाले वोट। उत्तराखंड के हरिद्वार में मायावती की चुनावी रैली। अखिलेश और राहुल के गठबंधन पर साधा निशाना। यूपी में सरकार बनाने का दावा किया पेश। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने किया दावा 300 सीटों पर जीत सकती है समाजवादी पार्टी। पत्नी अपर्णा यादव के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी पर मुलायम के बेटे प्रतीक की सफाई। कहा लोन लेकर खरीदी है कार। पत्नी अपर्णा की चुनाव जीतने के बाद इसी कार से जाऊंगा लोगों के बीच में। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपर्णा यादव ने की आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत। लखनऊ की कैंट सीट पर बीजेपी की रीटा बहुगुणा जोशी से है मुकाबला। हरिद्वार में पीएम मोदी की रैली के लिए तैयारियां जोरों पर है। 10 फरवरी को होगी ये रैली। यूपी की जंग में सोनिया गांधी भी मैदान में है। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। अमेठी में चुनावी लड़ाई राजसी हो गई है। कांग्रेस नेता संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह के मुकाबले पूर्व पत्नी गरिमा सिंह चुनावी मैदान में। अमेठी सीट से समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति पहले ही दाखिल कर चुके हैं नामांकन। कांग्रेस की अमिता सिंह ने आज भरा पर्चा। यूपी चुनाव में उलेमा काउंसिल ने किया बीएसपी के समर्थन का ऐलान। मौलाना रशदी ने किया अपने 84 कैंडिडेट्स हटाने का फैसला। रामपुर में अखिलेश यादव की सभा में अजीब हरकत। किसी ने पत्थर मारकर छेड़ा मधुमक्खी का छत्ता। काफी देर मची रही अफरा तफरी। मेरठ में बीएसपी नेता पंकज जौली की महिला के साथ गाली गलौज मारपीट करने का वीडियो वायरल हो गया है। दीवार बनाने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी में बीजेपी और अपना दल अनुप्रिया पटेल गुट में सीटों पर फंस गया है पेच। वाराणसी की रोहिनिया समेत 4 सीटों पर आमने सामने प्रत्याशी। बीजेपी ने दी है 12 सीटें। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने गाना गाकर की सभा में 3 घंटे लेट पहुंचने की भरपाई। सितारगंज की सभा में भाषण के बाद सुनाए गाने। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मतदाताओं को बुलाने के लिए आमंत्रण पत्र। घर घर जाकर बीएलओ चला रहे हैं जागरूकता अभियान। यूपी में 7वें दौर के चुनाव के लिए नामांकन शुरू। 8 मार्च को 40 सीटों पर होगी वोटिंग। उत्तराखंड के रुड़की में 40 पेटी शराब समेत 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कलियर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के दफ्तर में बरामदगी हुई शराब की बोतलों की। पंजाब में 48 पोलिंग बूथ्स पर आज दोबारा वोटिंग हुई। 4 फरवरी को ईवीएम में आई थी गड़बड़ी। सबसे ज्यादा 16 पोलिंग बूथ्स अमृतसर के हैं। They call me Mr. D.
जिम चला गया था, आज जिम से लौट रहा हूँ अपनी खुली छत वाली गाड़ी में। छत नहीं है इसमें। की कर दे जे फोन सुना दे मैं फसाने बुला दे मैं क्लब विच मैनू शो दे बहाने लोकी कर दे जे फोन सुना दे मैं फसाने बुला दे मैं क्लब विच मैनू शो दे बहाने हो जाते हैं दीवाने गाते मेरे तराने पर ना हो जो माल हो जाते हैं बेगाने जो मैनू ना पहचाने मैनू कहे दी लोड़ नहीं जिथे भी मैं जावा मैनू फेम दी थोड़ अभी मेरे को रखना पड़ेगा फोन। हाँ, बाय बाय उन्होंने कह दिया है, लेकिन वापस आने वाले हैं। आपने वो मशहूर गाना तो सुन ही लिया होगा, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई साहब, क्योंकि अब जो समाजवाद है वो तो लैम्बोर्गिनी से आ रहा है और बहुत स्पीड से आ रहा है। जी हाँ, साइकिल वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव को देख रहे थे अभी आप। उनकी लैम्बोर्गिनी आजकल वापस चर्चा में है। लखनऊ की सड़कों पर 5.5 करोड़ की इस कार को देखने के लिए सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा है और विरोधी पूछ रहे हैं, क्या समाजवाद बबुआ लैम्बोर्गिनी पर आई? जिस परिवार में साइकिल के लिए पिता पुत्र में संग्राम हो जाए, मामला चुनावी कचहरी तक पहुंच जाए, उस परिवार में अगर 5.25 करोड़ की कार आएगी तो कुछ तो लोग कहेंगे। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। और यदि कोई चीज इलीगल नहीं है, यदि कोई चीज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, यदि कोई चीज आपकी खुद की मेहनत की हुई है, तो लोगों को क्यों आपत्ति है? इससे क्या विवाद है? क्यों विवाद करते हैं? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भाई आप दूसरे की मेहनत को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। लखनऊ की सड़क पर फर्राटा भरती 5.25 करोड़ की ये कार लैम्बोर्गिनी है, जो किसी और की नहीं, साइकिल वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं और सियासत से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। खुद रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। लखनऊ में प्रतीक ने 7,000 स्क्वायर फीट का हाईटेक जिम बनाया है। राजनीति की छाया तक नहीं है इन पर। लेकिन पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ कैंट के हाई प्रोफाइल सीट से चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से प्रतीक को 5.25 करोड़ की कार पर जवाब देना पड़ रहा है। तय किया कि मैं बिजनेस अपना इतना बढ़ाऊंगा, इतना सक्सेसफुल होऊंगा कि इसको एक दिन इसको हासिल जरूर करूंगा, इस गोल को अकम्प्लिश जरूर करूंगा। मेरी जितने भी टैक्स पेपर है सब कंप्लीट है, बैंक लोन देता है, इनकम टैक्स पेपर देख के देता है। क्यों लोगों को आपत्ति करनी है? क्यों लोगों को विवाद करना है? ये बताएं ना मुझे। प्रतीक सियासत से इतने दूर है कि पत्नी अपर्णा यादव के प्रचार में अब तक नहीं जा पाए हैं, लेकिन समय निकालने की बात जरूर कह रहे हैं और जीत के बाद तो पक्का जाएंगे। अपर्णा जी के कैंपेन में अभी तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे जाना है और यदि जाऊंगा तो मैं इससे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि इससे जाऊंगा तो जाम लग जाएगा और जितने भी युवक होंगे, बच्चे होंगे, वो सब फिर सेल्फी और फोटो के लिए मुझे घेर लेंगे और जाना होगा मुझे 1 घंटे, तो मुझे लग जाएंगे 4 घंटे वहाँ पे, तो इससे तो मुश्किल ही है। हाँ, जब अपर्णा इलेक्शन जीत जाएंगी उसके बाद मैं जरूर ले जाऊंगा, लोगों को इसकी तस्वीरें जरूर खिंचवाऊंगा और लोगों को बैठा के जरूर घुमाऊंगा। प्रतीक जहां जाते हैं उनकी गाड़ी देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं। इस सब की शुरुआत तकरीबन 1 महीने पहले उस वक्त हुई जब परिवार में साइकिल के लिए लड़ाई हो रही थी और प्रतीक 5.25 करोड़ की लैम्बोर्गिनी लेकर सड़क पर उतर आए। लैम्बोर्गिनी कार चलाते हुए प्रतीक का वीडियो वायरल हुआ। प्रतीक ने खुद इसका फोटो और वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। इसके बाद प्रतीक का एक वीडियो एडिट हुआ और कमेंट किया गया कि 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी पर समाजवाद सवार है। हालांकि सियासी बातों से दूर प्रतीक को दुख इस बात का है
कि वो पिता मुलायम को लैम्बोर्गिनी के बारे में ज्यादा नहीं बता पाए हैं। नेताजी तो क्योंकि आपने देखा ही कि अभी क्या चला है इधर महीने डेढ़ महीने पार्टी में, तो रिएक्शन तो मेरे ख्याल से गाड़ी से बड़ी चीज़ें और भी हो गई हैं। तो जो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नेताजी का ध्यान उधर ही केंद्रित रहा, गाड़ी पे ज़्यादा ध्यान किसी का गया नहीं। ध्यान गया तो बस केवल कुछ न्यूज़ चैनल्स का, कुछ प्रिंट मीडिया का। ना प्रतीक की बातें सियासी लगती है और ना ही उनके काम का अंदाज। रियल एस्टेट के बाद प्रतीक अपना सबसे ज्यादा वक्त जिम में बिताते हैं, और वो भी 100% बिजनेसमैन की तरह। तो मेरे दो बिजनेस है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। पहला तो जो कि मेरा पुराना बिजनेस जो कि रियल एस्टेट का है और कमर्शियल रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो उस बिजनेस को मैं 4 घंटे देता हूँ अपने पूरे दिन की शेड्यूल में से 4 घंटे, जो कि लंच के बाद का जो मेरा समय है मेरे दूसरे ऑफिस में जाता है। और जो मेरा ये अभी 2 साल हुआ जिम शुरू किए हुए, तो ये अभी नया बिजनेस है क्योंकि 2 साल हुआ, तकरीबन 3 से 4 घंटे इसको देता हूँ मैं। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करती हैं, जबकि बिजनेसमैन पति प्रतीक यादव 5.25 करोड़ की कार से चलते हैं। तो क्या ये माना जाए कि मुलायम के बेटे प्रतीक और बहू अपर्णा दोनों मिलकर नया समाजवाद लाएंगे? क्या लैम्बोर्गिनी कार के जरिए नया समाजवाद आएगा? विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। अभी तो आप तय करेंगे, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो वोट आपको देना है। बहरहाल अब बात अमेठी राजघराने की कर लेते हैं, जहां 2 रानियों के बीच में मुकाबला है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता और राजा संजय सिंह की पूर्व पत्नी को चुनाव के मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने उनकी मौजूदा पत्नी अमिता सिंह को टिकट दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अमेठी की जनता किसे सियासी रानी का ताज पहनाती है। अमेठी राजघराने से कांग्रेस नेता राजा संजय सिंह आज खुद गाड़ी चला रहे हैं। उनके साथ बैठी है रानी अमिता सिंह। लेकिन इसी राजघराने से एक और पत्नी रानी गरिमा सिंह आज अकेले मैदान में है, और उनके सामने है खुद को असली रानी साबित करने की चुनौती। दरअसल अमेठी विधानसभा में संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह कांग्रेस के टिकट पर और उनकी पूर्व पत्नी गरिमा सिंह बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। दोनों की टक्कर हो रही है। सियासी जानकार इसे असली रानी की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन संजय सिंह अपनी पूर्व पत्नी गरिमा सिंह के साथ किसी भी तरह के रिश्ते को खारिज कर रहे हैं। रानी है, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। 25 साल से हमारा उनका संबंध नहीं है। हमारी धर्म पत्नी अमिता सिंह है। उन्होंने लगभग 20 साल से अमेठी की सेवा की है। महाराज राजा रणंजय सिंह के सिद्धांतों पर चली हैं, हमारे साथ बगल में खड़ी हुई हैं। आज उनकी सेवाएं अमेठी जानती है। दरअसल संजय सिंह गरिमा सिंह को तलाक दे चुके हैं और अपनी पत्नी मानने से इनकार करते हैं। बावजूद इसके गरिमा सिंह ने नॉमिनेशन पेपर में पति के नाम में संजय सिंह का नाम लिखा है। दूसरी तरफ संजय सिंह की मौजूदा पत्नी अमिता सिंह खुद को अमेठी की असली रानी बताती है और यहाँ से कई बार चुनाव जीत भी चुकी है। अमेठी हमेशा भावनात्मक रूप से अपना वोट कास्ट करती आई है, लेकिन याद रखिएगा कि उनकी भावनाएं जो है सदैव राज परिवार के अगुवा महाराज संजय सिंह जी, राजा रणंजय सिंह जी और राजीव गांधी के लिए रही। तो आज वो भावनाएं बरकरार हैं। कानूनी तौर पर अमिता सिंह संजय सिंह की पत्नी है और इसी वजह से उन्हें लोग रानी भी कहते हैं। लेकिन अमेठी की जनता जिसे चुनाव जिताएगी, अमेठी की सियासी रानी वही कहलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है जिसे हमने नाम दिया है माइक के लाल। जी हाँ, जैसे ही नेताजी के हाथ में आता है माइक, बौछार शुरू हो जाती है बयानों की। आज का माइक के लाल अवार्ड देते हैं हम अमित शाह को। 2.5 साल में सबसे पहला काम हमने ऐसा किया है कि बोलने वाला प्रधानमंत्री दे दिया है। आपने तो एक प्रधानमंत्री ऐसा दिया था जिसकी आवाज आपकी और आपकी माता जी के अलावे किसी ने सुनी नहीं।